गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर कर लें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम आकाश है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं 30 साल का हूँ और मेरी वाइफ रीतू की उम्र 25 साल है। हमारी लव मैरिज हुई। मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस करता हूँ। रीतू फैशन डिज़ाइनिंग की काम करती है। वो पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती है। अब मैं आपको रीतू के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, उसकी खूबसूरती के बारे में। वो किसी मॉडल से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है और देखने में भी बहुत ही अच्छी। जब भी कोई उसे देखता है ना तो देखते ही रह जाता है। खैर अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। मेरा गारमेंट का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मैं हमेशा दुखी और चिड़चिड़ा रहने लगा। रीतू ये बात समझती। एक दिन उसने मुझसे कहा, आकाश मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों ना मैं फुल टाइम मॉडल बन जाऊँ। इस काम में इनकम भी काफ़ी अच्छा है। तुम क्या कहते हो? मैंने बोला, जैसे तुम ठीक समझो, क्योंकि मेरा बिजनेस तो चल नहीं रहा है। अब वो मॉडलिंग करने लगी और रीतू ने बहुत कम टाइम में अच्छा नाम कर लिया। वो एक फेमस मॉडल बन गई। उसने पैसे भी बहुत कमाए। एक दिन मैंने उसका मेल चेक किया, तभी मेरी नज़र एक मेल पे पड़ी जिसमें लिखा था मॉडलिंग सूट विथ कोऑपरेशन। मैंने रीतू के इस मेल के बारे में पूछा तो वो घबरा गई। बहुत जिद करने पर उसने अपना मुंह खोला और बोला, कोऑपरेशन मतलब सूट के बाद डायरेक्टर और क्लाइंट के साथ वक्त बिताना। तुम समझ रहे हो ना ऑल। मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं क्या करता। मुझे लगने लगा रीतू अब दूसरे किसी के साथ रिलेशनशिप रखना चाहती है। लेकिन हम दोनों लव करते समय ही तय किए थे कि कभी भी किसी को भी संदेह वाली बात को मन में न रखकर सीधे एक दूसरे से इस बात को पूछकर स्पष्ट कर लिया जाए। इस बात को लेकर मैंने रीतू से चर्चा की तो उसने साफ किया कि बस मैं थोड़ा फ्लर्ट की, इससे आगे कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं बोला। वक्त बीता, हमारी आर्थिक हालत ठीक हो गई। उसी वक्त नोटबंदी भी आई। हमने जैसे तैसे करके बैंक का काम करवाया। नोटबंदी के 1 महीने के बाद ही टैक्स का नोटिस आ गया। हमको सारी इनकम टैक्स डिटेल्स के लिए अपने एरिया के टैक्स ऑफिसर के पास आने के लिए बोला गया। इस नोटिस से मैं बहुत डर गया। मैंने सोचा कुछ ले दे के मामला निपटा देते हैं। ऑफिसर बहुत ही खड़ूस दिख रहा था। मैंने सारी फाइल दी और चला गया। फिर एक दिन ऑफिसर का कॉल आया। उसने मुझे बोला कि कुछ डिटेल्स मिसिंग है। मैंने बोला, सर आप घर आ जाओ तो जो डिटेल नहीं है मैं उसी वक्त दे दूँगा। वो घर के पास ही रहता था। वो शाम को मेरे घर आया। मैं और रीतू ने उसका वेलकम किया। मैंने देखा कि रीतू को देखते ही वो कुछ नरम पड़ गया। वो उसको फाइल देखने के बहाने, डिटेल्स पूछने के बहाने उसके बगल में बैठा। रीतू थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति थी, सो वो झेलती रही। कुछ देर में वो चला गया। अगले दिन उसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और कहा, टैक्स चोरी करने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल भेजता हूँ। मैंने उसे कुछ पैसे ऑफर किए। उससे वो और नाराज़ हो गया। फिर उसने मुझसे बोला, मैं तुम्हें इस समस्या से निकाल सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त है आपकी? इस पर उसने बोला, वो सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए सन्न रह गया। वो मेरी पत्नी को पसंद करता था और वो उसके साथ कुछ दिन रहना चाहता था। मैंने जब ये वाली बात रीतू को बोली तो वो घबरा गया, बहुत ज़्यादा घबरा गई, लेकिन बाद में मजबूरी मान गई। मैं अगले दिन उस अफसर के घर शाम को अपने घर आने के लिए बोला तो वो तय समय पर हमारे घर आया। रीतू बहुत अच्छे से मेकअप करके 2 पीस ड्रेस में उसके सामने आई और ट्रे में उसने कहा
कि लीजिए सर पीजिए ड्रिंक। वो बिना संकोच किए ड्रिंक करने लगा। मैं और रितु एक दूसरे को देख ही रहे थे। मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, रितु भी काफ़ी घबरा रही थी, लेकिन हम दोनों के पास और कोई रास्ता ना था। फिर उस अफसर ने मुझे भी ड्रिंक बनाने के लिए कहा और कहा रितु के लिए ड्रिंक बनाओ। ये कहते हुए वो हंसने लगा। रितु ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, रितु को बोला, तुम मॉडल हो ना? रितु, यस सर। ऑफिसर, सर मत कहो, कॉल मी रवि। ओके रवि। ऑफिसर, तुम लोग कहीं मेरी सीटिंग ऑपरेशन तो नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत आसानी से तुम मान गए। भाई इतनी खूबसूरत लड़की है और तुम इतने जल्दी मान गए। रितु, अरे नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप चाहे तो घर देख ले, कोई कैमरा नहीं है। ऑफिसर, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, लेकिन मैं आकाश, अरे सर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर माना। रितु भी उसके सामने ड्रिंक की। मेरे पास कुछ रास्ता नहीं था, मैं वहाँ पर देख रहा था। फिर वो रितु से कुछ बात पूछने लगा तो रितु भी जानबूझकर बातों को इधर उधर घुमाने लगी। बहुत देर इसी तरह बातें इधर उधर घुमाने के बाद रितु ने उसे खाना ऑफर किया। वो खाना खाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन रितु ने जिद किया तो वो खाने के लिए मान गया। रितु ने बहुत सारे व्यंजन भी बनाए थे। काफ़ी देर इधर उधर की बातों में निपट गया और शाम ढलने को आई। मतलब उस वक्त रात के 9 बज रहे होंगे। रितु उसके सामने जाकर बोली कि सर आप क्या चाहते हैं? उसने अपने बातों में फिर से कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने तो तुम्हें कहा ही, तुम्हारे पति को मैं टैक्स के बात पे माफ़ कर सकता हूँ, और सच कहूँ तो उसने टैक्स की कोई चोरी की नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें देखकर पागल हो गया, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे पति को बुरी तरह से फंसा दूंगा, इसलिए मेरी बातों को मान जाओ। मुझे और रितु को बस उसकी यही बात तो चाहिए थी। हम दोनों ने तुरंत ही उसकी इस बात की रिकॉर्डिंग की कैमरा, और बगल से जो पुलिस वालों को हमने बुलाया था वो वहाँ पे आ गए। वो आदमी बिल्कुल बुरी तरीके से फंस चुका था। उसने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने कहा था ना, तुमने किसी को बुलाया नहीं। लेकिन अब क्या कर सकता था वो। हम दोनों ने अपनी चालाकी से इस काम को अंजाम दिया। उस आदमी को शक भी नहीं हुआ था पहले कि हम लोग कैमरा लगाए हुए हैं और यहाँ पे पुलिस है, लेकिन फाइनली मेरी पत्नी और मेरी चालाकी से हम दोनों की जीत हुई। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ, कई बार ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है जो हमें बुरी तरह से लाइफ में फंसाने का काम करते हैं। इन लोगों से ज़रा बच के रहिए, सेफ रहिए। फ़िलहाल के लिए दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।